हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारी रिवीजन सीरीज का डे 30। ठीक है जी। तो आज हम अपने 30 दिन के रिवीजन सीरीज का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करने वाले हैं क्या? कैश फ्लो का क्वेश्चन। मैंने आपको कैश फ्लो के छोटे क्वेश्चंस करा दिए है ना। आज हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन आया तो उसको कैसे करना है। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पूरा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। जितना फॉर्मेट मैं लिख रहा हूं उतना आपको पहले याद रखना पड़ेगा, उतना तो आपको कम से कम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम चीजों को बस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को करते चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपको यहां पे दिख ही जाएगा। मैं फॉर्मेट पहले बना रहा हूं, तो आप भी बना लो अपनी अपनी नोटबुक में। ठीक है। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ऑपरेटिंग वाला पार्ट जो थोड़ा बड़ा रखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग छोटा रहेगा। ठीक है जी। और इसमें दूसरी चीज आपको क्या है ना, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाते हैं तो हम लास्ट में अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को चेक भी कर लेंगे, तो इसलिए उसी हिसाब से बनाएंगे। तो मैं पहले पूरा फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है जी। देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें तिगड़मबाजी नहीं करेंगे। समझ रहे हो तिगड़मबाजी क्या होती है? तो यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, जिसके बारे में आपको जिस कंपनी का नाम वाम दे रखा है, ईयर दे रखा है, आप बना लेना। ठीक है। जौन से ईयर का आप बना रहे हो वो लिख लेना। ठीक है। फिर हम यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट अमाउंट। ठीक है जी। आप लोग चाहो तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको वर्किंग नोट में निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो मैं अभी डायरेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिखता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। क्योंकि हमें ये चाहिए। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ये करने के बाद हमारे पास आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। इसको करने के बाद हमारा आता है थोड़ा सा इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है जी। वो करने के बाद हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। ये करने के बाद हमारा यहाँ पे कैश फ्लो या जो भी यूज आएगा वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम ऐसे लिख देंगे क्या अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ही करेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अपना तीसरा लिख देंगे क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। और इसमें हम नीचे थोड़ी सी लाइनें और बड़ी कर देते हैं। यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ये फाइनेंसिंग आ जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्या बच्चों, तीनों का जो टोटल होगा उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। फिर जो हमारा आएगा वो बराबर आएगा किसके, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है।
बस इतना सा हमारा फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा कुछ तिगड़मबाजी है ही नहीं। लो जी, अब आप एक बार इस पूरे फॉर्मेट को छोटा कर देता हूं मैं, आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो इसको एक बार लिख लेना, दिख रहा है जी? देख लो थोड़ा सा, ऐसे है अभी, क्योंकि मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है इसलिए ऐसे दिख रहा है आपको ये। बाकी आप इसको जूम में भी देख लेना, ऐसे लिख लेना पूरा कि आपको ये फॉर्मेट इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। आप जब भी कोई कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन करोगे, पूरा क्वेश्चन करोगे, तो आपको इतने फॉर्मेट की जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपके लिए ऐसे करके लाइन खींच दूं ना ये, तो लो बन गया पूरा फॉर्मेट। हटा ही देता हूँ, अच्छी नहीं लग रही। समझ में आ गई जी बात? चलिए अब हम फटाफट क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं और जहां जहां जो जो चीज आनी है उनको लिखते चलेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है जी। शुरू करें। तो देखिए, क्वेश्चन को जब भी आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेना है। तीनों एक्टिविटी जब करनी है तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, और फॉर्मेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे, बस इतना सा काम है, इसमें क्या नई बात थोड़ी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन चेक करेंगे, बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख जाएगा, बाकी आपको बेटा मैंने भेज दिया है, ठीक है। बेटा पढ़ लो, ठीक है। घर वालों ने बोलते हैं तो किसी कारण से ही बोलते हैं, तो उस चीज को लेके आप पढ़ाई को छोड़ दोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। पढ़ लो, फिर भी इतना पढ़ लो कि आपके नंबर थोड़े अच्छे आ जाए। फिर घर वाले बोलेंगे तो देखो वो तो उनका काम है भाई, घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो थोड़ा बोल भी नहीं सकते? बोलते ही तो हैं, मारते थोड़ी हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ लो। मेरे घर वालों ने मेरे से बोल दिया, नंबर अच्छे आए थे तब भी, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। ऐसे नहीं करते बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलो देखो जरा क्वेश्चन, देखो अब जो मैंने अभी भेजा इसको देखो अच्छे से। हाँ, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। बेटा जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है हमारा कैश फ्लो का, ठीक है जी। आपको दे रखा है 2022-23 का डाटा दे रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है। सबसे पहले देखिए मेरी बात ध्यान से समझ लो, आपको जो यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला जो पोर्शन दे रखा है ना, ये इसकी जितनी भी चीजें हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली चीजें दो जगह जाती हैं, या तो फाइनेंसिंग में जाएंगी या ऑपरेटिंग में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? या तो फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में, ठीक है। और एसेट्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो कहां पे जाएंगी आपकी? या तो इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में, ठीक है ना, या इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो सर, सबसे पहले नंबर पे क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, शेयर कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग में 10 लाख, क्लोजिंग में 14 लाख। ओपनिंग में कितने की थी? 10 लाख की, अब कितनी होगी? 14 लाख की। 4 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ी, हाँ है ना बेटा। कैपिटल कितने से बढ़ी? 4 लाख से। बताओ पैसा आया या गया? आया भाई, कैपिटल बढ़ी तो पैसा आया। पैसा आया तो कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग का पार्ट है ना जी, आपको पता होगा। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। तो बेटा फाइनेंसिंग में लिख देंगे क्या? प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल। बताओ जी कितने की है? कितना है? 4 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे जी, ठीक। पैसा आया तो प्लस, बेटा गया होता तो क्या करते? ब्रैकेट लगा देते, यानी कि माइनस। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस। पहले कितने का था? 5 लाख, अब कितना है? पहले 4 लाख था, अब कितना है? 5 लाख। 4 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। तो बेटा 1 लाख रुपए इस साल का प्रॉफिट है, साफ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहीं पे बनाया, आप चाहो तो वर्किंग नोट में बना सकते हो, तो मैंने यहीं बनाया, मैंने यहीं जगह छोड़ रखी है, तो मैं यहीं लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। आप भी अपने उसमें जो है आप ऊपर नीचे करके दिखा सकते हो। तो क्लोजिंग कितना है बताओ जी? 5 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया? 1 लाख। तो इस बार का जो प्रॉफिट है वो निकाला मैंने, कितना आ गया मेरा? 1 लाख रुपए का।
ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो गया, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो क्या है जी, बहुत बढ़िया, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, बताइए कितने की है बेटा। नॉन करंट लायबिलिटी में देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी हैं, ओपनिंग में कितने की 140 की, क्लोजिंग में कितने की 5 लाख की, तो कितने से बढ़ गई, 140 से 560 हो गई ना जी, तो 3,60,000 से क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ गई तो पैसा आया, आया तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है ये, फाइनेंसिंग। तो चलो फाइनेंसिंग में चलते हैं, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, ये रहा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बताइए कितना बेटा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है तो डिवेंचर लिख देंगे, ठीक है, लो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं डिवेंचर, कितने का है जी, 3,60,000। बेटा पैसा आया है तो इसलिए क्या करोगे, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सर इस पर 10% का क्या है, 10% का इंटरेस्ट है ना डिवेंचर पे 10%, तो आप जब क्वेश्चन में सबसे नीचे देखोगे इंटरेस्ट पेड लिखा है 50,000, है ना, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है ना इसकी। तो अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि 10% किस पे लगाऊं, ओपनिंग पे लगाऊं, क्लोजिंग पे लगाऊं, ठीक है। तो यहां बोला है नीचे 50,000 पे करा है, तो 50,000 क्या करेंगे, फाइनेंसिंग का पार्ट है, माइनस कर देंगे, और ऑपरेटिंग में भी क्या कर रखा होगा पहले, माइनस, तो वहां पे क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे 50,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा सिंपल सी बात समझो, कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट चाहे हिडन हो या नीचे गिवन हो, ठीक है जी, वो कम से कम 2 जगह जाएगी, याद रखना। तो बेटा यहां 50,000 रुपए पे करें, इसलिए क्या करोगे, माइनस। तो अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ओपनिंग पे लगाऊं या क्लोजिंग पे, और बेटा ऊपर क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग में प्लस, लेकिन कौन से हेड में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे यहां पे, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताइए कितना है, 50, यहां क्या करोगे, प्लस, ठीक है जी। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम यहीं पे होती है ना, तो यहां पे क्या कर दोगे इसको, प्लस। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा है बेटा। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैंने बताया था आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो इसको फाइनेंसिंग में क्या करोगे, प्लस या माइनस, देखो जरा क्या हो रहा है, बढ़ रही है घट रही है जी। पहले कितने की थी, 30 की, अब कितनी हो गई, 20। 30,000 से कितनी हो रही है, 20,000, तो 10,000 से क्या हो रही है, कम, कम हो रही है, तो क्या करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का कर्जा, मेरे पे 30,000 का कर्जा था, अब 20 का बचा, तो पता है 10 कैसे कम हुआ, पता है, नहीं पता, कह रही है सब पे कर रहा है, सही कह रही है, ये पढ़ती तो है पर घर वालों की वजह से पढ़ाई छोड़ रखी है इसने, अब ये पढ़ेगी आज से, देखना तुम, ठीक है जी। तो बेटा 10,000 रुपए जो कम हुए हैं, 30,000 से कितने हो गए, 20,000, तो ये जो 10,000 रुपए कम हुए हैं तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग में, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स, बेटा ओपनिंग में कितने के 60, क्लोजिंग में कितने के 1 लाख। मैंने आपको बताया था ये क्या है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी का रिलेशन कैसा था, डायरेक्ट, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस, लेकिन कहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के नीचे, जो चीज जहां की वहां लिखते चलेंगे, ठीक है जी। बताइए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन करंट लायबिलिटीज का, डायरेक्ट बोला था ना, हाँ तो वही है ये, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, बताओ जी कितने से, वेरी गुड बेटा 40,000 से बढ़ रहे हैं क्रेडिटर्स, 60 थे 1 लाख हो गए, 40 से बढ़ गए, तो 40,000 क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, देखी नहीं है तो भाई देख लो एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, पॉइंट दे रखा है, लेकिन नीचे पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, क्या दे रखा है, नीचे लिखा है जी टैक्स पेड 20,000, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बताया था, हमें याद है, जब आपको कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, तो अकाउंट बनाएंगे, सिंपल, ठीक। तो यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, बताइए, सिंपल छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बीडी, बताइए कितने का है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी बताओ,
सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कहीं पे लिखा है क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? हाँ नीचे देखो ना वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है 30,000 60,000, ठीक है जी। तो बीडी कितना 30, सीडी कितना 60, ठीक ओके। हमने पे कितना करा इस बार 20 पे किया है, तो कहां आएगा डेबिट साइड में टू बैंक, कितना आएगा 20। तो बेटा इस बार बनाया कितने का 60 और 20 80 माइनस 30 50। इस बार हमने 50 का प्रोविजन बनाया तो बाय पी एंड एल। तो बेटा जो इस बार पी एंड एल में गया वो पी एंड एल में कितना गया 50, तो ये पी एंड एल में माइनस हुआ होगा, तो अभी क्या कर देंगे इसको प्लस, और जो टैक्स पे करा है 20,000 का इसको क्या करोगे माइनस। तो जो माइनस करने वाला उसको यहां माइनस कर दूं टैक्स पेड के नाम से, कितना माइनस करना है वेरी गुड, तो 20,000 यहां माइनस, और बेटा ऊपर प्लस कितना करेंगे यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, वेरी गुड 50। पढ़ती है ये लड़की, ऐसी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो बेटा, लायबिलिटीज खत्म हो गई। देखो अगर आप एक चीज और देखो ध्यान से, मैं कोई बात बोलता हूं ना झूठ नहीं बोलता मैंने क्या कहा था, जब लायबिलिटीज होंगी ना तो लायबिलिटी के टाइम पे आप देखेंगे इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं आया, तो यानी कि लायबिलिटी वाली जितनी भी चीजें वो कहां जाएंगी दो जगह, या तो फाइनेंसिंग में जाएंगी या ऑपरेटिंग में जाएंगी, इन्वेस्टिंग में नहीं जाएंगी, ठीक। अब एसेट्स आ गई ना तो अब फाइनेंसिंग में कुछ नहीं जाएगा, अब सारी चीजें कहां जाएंगी या तो इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कुछ चीजें तो आपकी हल्की हो जाएंगी ना। जैसे आपने वो देखा है कौन बनेगा करोड़पति, अरे जिसमें हमारे अमिताभ जी खेलते हैं, है ना, तो उसमें भी वो ऑप्शन दे देते हैं ना 50-50 वाला, तो एक ऐसा करने से 50-50 तो हो ही गया हमारा, कि अगर हमें पता चल जाए ये दो चीज, आधी बैलेंस शीट हमारी किसकी है फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग की, तो इन्वेस्टिंग में तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए ना। समझ रहे हो नहीं, क्या समझ में आया? चलो ठीक है जी, ये लड़की पढ़ेगी आज से, देख लेना। आप लोग इसको बोलो भाई पढ़ ले, ऐसे कमेंट करके बोलो इसको बार बार पढ़ ले, नाम नहीं बताऊंगा। चलो एसेट्स में देखो बेटा, सबसे पहले नंबर पे क्या है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नीचे नोट नंबर 2 दे रखा है, नोट नंबर 2 पे आ जाओ, क्या लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। पहले कितने की है 10 लाख की, अब कितने की हो गई 17-60 की। बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी किसी एसेट के बारे में क्या दे रखा है, एसेट का बैलेंस दे रखा है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और उसके लिए नीचे पॉइंट दे रखा है, तीनों चीजें जब दे रखी हो तो आपको क्या करना है 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे 2, आ जाओ जी 2 अकाउंट बनाएंगे पहले, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते हम। वर्किंग नोट नंबर 2 बच्चों बताइए कौन कौन से बनेंगे। पहला अकाउंट मशीनरी का, और दूसरा अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बेटा मशीनरी का बीडी बताइए 2 बीडी, बोलो मशीनरी का बीडी बैलेंस कितना है, वेरी गुड सर 10 लाख रुपए का, और सीडी बैलेंस कितना है 17,60,000, ठीक है जी। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है माइनस कर रखा है, इसका मतलब एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे बाय बीडी, है जी वेरी गुड 1 लाख, और बेटा 2 सीडी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, मैं पढ़ता हूं पहले। कह रहा है ए पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, मशीन का एक टुकड़ा, दिल का टुकड़ा नहीं बोला मैंने, नालायक हंस रहा है, देख तो सही, मशीन का टुकड़ा बोला है मैंने, कह रहा दिल का टुकड़ा है। ध्यान से सुन बेटा, मशीन का एक पार्ट कॉस्टिंग कितने की है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का उस पर 20,000, तो बचे कितने की 30,000। सही तो सिंपल है भाई, एक मशीन का टुकड़ा जो कितने का था 50,000 का, जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना 20,000, तो बचा कितना 30,000। ओके, सोल्ड फॉर ₹18,000, कितने में बेच दिया 18 में। प्रॉफिट हुआ लॉस, वेरी गुड, कितने का प्रॉफिट, हाँ हाँ वही लॉस, यही तो मैं कह रहा हूं ना, समझदार है ये लड़की। तो लॉस कितने का हुआ बच्चों
12,000 का। सिंपल है ना, ठीक। तो देखिए इसके अंदर उस मशीन का डेप्रीशिएशन इंक्लूड है ना, तो इस समय से पहले उस मशीन का डेप्रीशिएशन हटा दो बेटा, यहां से हटाना यहां और यहां से ले आना यहां, ऐसे चलता है ये, इसके डेबिट में और इसके क्रेडिट में, ठीक है ना। तो कम कर दो, 2 मशीनरी कितना 20 और इसके क्रेडिट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना 20। सिंपल। मैंने बेची कितने में, बेची है तो पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा बेटा, बेची है तो पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट है तो मशीनरी क्रेडिट में बाय बैंक 18,000 रुपए, ठीक। लॉस है तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में, प्रॉफिट होता तो कहां लिखते, डेबिट में, तो लॉस है लिख दो यहां, बाय लॉस ऑन सेल कितना 12, ठीक है जी, हो गया पॉइंट खत्म। चलो अब बस बैलेंसिंग कर लो बेटा, 1 60 20 1 80, 1 80 में से 1 लाख हटा दो ये वाला, तो बेटा कितना बचा 80,000। तो ये 80,000 वो है जो इस साल का क्या है डेप्रीशिएशन बाय P&L, ब्रैकेट में लिख देता हूं लो डेप्रीशिएशन। इस साल हमने मशीन पे जो डेप्रीशिएशन लगाया वो कितने का लगाया 80,000 का, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इस पे आ जाओ बेटा, इसका टोटल करो 1760 प्लस 50 1810, मशीन कितने की है 18,10,000 टोटल आ रहा है, 10 लाख की बेच दी तो 8,10,000 की और खरीद ली। नई बात क्या है इसमें, 2 बैंक 18,10,000, बताओ जी, सिंपल है ना। अब देखो इन्वेस्टिंग का पार्ट क्या है, याद रखना मेरी बात को, कान खोल के सुन लेना, सभी से कह रहा हूं, सिर्फ इससे नहीं सबसे कह रहा हूं, क्या कि बेटा जो बैंक है इसके अंदर जितना भी बैंक है, चाहे इधर हो चाहे इसमें कहीं, इसमें तो आता नहीं है वैसे, आपको पहले बता दूं, तो इसमें इधर इधर कहीं भी अगर बैंक आपको दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है जी, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। भाई एसेट का खरीदना या बेचना इन्वेस्टिंग का पार्ट है, नॉन करंट एसेट का, ठीक है जी। तो चलिए यहां पे अगर आपको ध्यान से दिखे, लो पेन से बदल के कलम से ये लो, एक तो ये वाला बैंक और एक ये वाला बैंक, बच्चों ये दोनों ही चीजें किसकी हैं, इन्वेस्टिंग की। तो पहले इनको इन्वेस्टिंग में लिख देता हूं, लो इन्वेस्टिंग खाली पड़ा है ना वैसे भी, इसमें लिख देता हूं। बताइए मैंने खरीदी कितने की है, तो परचेज ऑफ मशीनरी, बताओ जी कितने की खरीदी थी बेटा, 8,10,000 की खरीदी है, प्लस करूं माइनस, सर मशीन खरीदी है तो पैसा गया है, पैसा गया है तो क्या करेंगे माइनस, ठीक। बेटा सेल ऑफ मशीनरी बेची हुई है, कितने की है, बेची कितने की है बोलो जल्दी, 18,000 की, तो 18,000 क्या कर देंगे यहां प्लस कर देंगे जी, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है जी। सर मशीनरी अकाउंट से हमने 2 चीजें उठा दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी जो आपस में लिखे हुए हैं इनका कोई रोल नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग जो है इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बस बचे तो क्या, एक तो ये लॉस बचा और एक ये डेप्रिसिएशन बचा, है ना बेटा। ये जो लॉस और डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश आइटम बोल सकते हैं, नहीं इनमें कोई पैसा गया भी नहीं है आया भी नहीं है, पर हमने जब P&L अकाउंट बनाया होगा या स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाई होगी तो वहां डेप्रिसिएशन पहले क्या किया गया होगा माइनस, लॉस ऑन सेल भी क्या किया गया होगा माइनस। 11th में सीखा होगा आप लोगों ने, है ना जी, आप भी सीख रहे थे ना 11th में, तो बहुत बढ़िया। तो अब इसको क्या कर देंगे वापस प्लस, तो चलिए चलो कहां चलें, ऑपरेटिंग में, ले जी ले आ गए बेटा। यहां पे डेप्रिसिएशन कितने का है बताओ, कितने का डेप्रिसिएशन था, अभी देख के नहीं आए थे, 80,000, बहुत बढ़िया बेटा। लॉस ऑन सेल कितना है, सर लॉस हुआ था हमें 12,000 का, वेरी गुड, तो क्या कर देंगे प्लस। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, खत्म मशीनरी का पॉइंट। चलिए फिर आगे पढ़ो, अगला पॉइंट क्या है, अब मशीनरी हो गया, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो गया जी, ओके बेटा। इंटेंजिबल एसेट दे रखी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, गुडविल लिखा हुआ है, पहले 2 लाख की थी अब कितनी हो गई 140, 2 लाख रुपए की पहले गुडविल थी अब कितने की हो गई 140। क्या अपनी मर्जी से सेल वेल तो नहीं मानेंगे, अरे गुडविल है भैया, अमोर्टाइज्ड हुई है, कम हुई है ना, अमोर्टाइज्ड है, ठीक है, गुडविल मान लो बिकती ही नहीं है,
बिकती नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूं बिकती तो नहीं है, पर कभी गलती से क्वेश्चन ने 1 नंबर में पूछ लिया, बताओ सेल ऑफ गुडविल में इनफ्लो आउटफ्लो, तो क्या करोगे? समझ रहे हो ना, इनफ्लो ही करना, ठीक है ना। चलिए, तो अभी बेटा यहीं पे लिख देते हैं गुडविल अमोर्टाइज्ड, कितने की बेटा? पहले कितने की थी? 2 की, अब कितनी होगी? 140, तो कितनी आ जाएगी यहाँ? 60। पहले क्या करी होगी माइनस, अब क्या कर देंगे? प्लस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गुडविल के बाद इन्वेंट्री, पहले कितने का है? 2 लाख, अब कितना हो गया? 2.5 लाख। बेटा बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यहां पे एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है ना जी, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करोगे सर? बढ़ रही है तो क्या करेंगे? माइनस कितना? 50,000, 50,000 क्या करेंगे? माइनस। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बताइए क्या करोगे? ये भी 3 लाख से कितना हो गया? 5 लाख, तो 2 लाख से बढ़ रहा है, तो इसको भी क्या कर दो? प्लस। नेक्स्ट क्या दे रखा है? कैश एंड बैंक बैलेंस, तो बेटा ये तो हमारा लास्ट का पार्ट है, सबसे नीचे जाएंगे और यहां पे ओपनिंग वाला आउटर कॉलम में लिख दो सीधा। ओपनिंग कितने का बताओ? 60,000 है ना जी, ओपनिंग 60, और क्लोजिंग कितना आ जाएगा हमारा? 90। बेटा अगर आप देख सकते हो एक चीज सामने दिख रही है आपको, ओपनिंग कितने का है हमारा? 60,000, क्लोजिंग कितना है? 90,000। इसका मतलब इस साल हमारा कैश बढ़ने वाला है घटने वाला है? ओपनिंग में थे 60,000, अब कितने? 90,000। तो सर सबको समझ में आ रही है ये बात कि कैश 30,000 से क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ऊपर 30,000 लिख दूं और इस 30,000 के सामने यहाँ पे एक लाइन लिख दूं कि इंक्रीज, देखो मैंने पहले से निकाल दिया, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई जी? कितना है? 30,000। बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपको बताऊं बेटा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल भी 30,000 आएगा, ठीक है। तो सही है, वरना गड़बड़ है कुछ। समझ में आ गई बात? आओ चेक करते हैं, सारे पॉइंट हो गए भाई? सब हो गए, बस अब बैलेंसिंग कर दो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आओ जी आओ। सर बैलेंसिंग करेंगे, हम करेंगे, अरे हम ही करेंगे। देखो यहां कुछ नहीं है जी, तो ये कितना आया? 1,50,000, ठीक। बेटा इसमें भी कुछ नहीं है, सीधा 1,50, 2 लाख, 2,80,000, कितना हो गया? 2,80, 2,80 और 60, 2,80 और 60, 3,40, 3,40 और 12, 3,52, 3,52, यानी 3,52,000, ठीक है जी। बेटा 40,000 का प्लस का, 50,000 माइनस का, तो नेट 10,000 माइनस कर दो, है ना। 40 माइनस 50 कितना होता है? 10,000 माइनस कर दो। अच्छा ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल भी तो माइनस है, हाँ वही तो सोच रही थी, ये बताती नहीं है बस। 3,52,000 प्लस 40 कितना हो गया? 392, 392 में से 250 माइनस कर दीजिए, 3,92,000 माइनस 2,50,000, बताओ जी कितना आएगा? 392 माइनस 2, 192 माइनस 50, तो 142। बोलो यस और नो? नो। 142 आया जी प्लस का। बेटा इसमें से टैक्स माइनस कर दो, कितना? 20, तो कितना आएगा? 1,22,000। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव, तो कैश का फ्लो हुआ यूज्ड, भाई पॉजिटिव है तो कैश बढ़ाई है, फ्लो ही हुआ है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताओ कितना? 1,22, तो इसको आउटर कॉलम में लिख देता हूं 1,22 को, काम आएगा। बेटा इसको देखो जरा, 8,10 माइनस का और 18,000 प्लस का, तो देखो कितना आएगा? 7,92,000, कितना आया? 7,92,000, 10,000 से 10,000 गया, 8 लाख में से 8 गए, तो 7,92,000 माइनस का, ठीक। तो यहां भी लिख देता हूं लो, 7,92,000 माइनस का। बच्चों यूज्ड है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर लास्ट इसको भी देख लो जरा, कितना है ये?
बेटा 4 लाख और 3 लाख पता कितने हुए? 7 लाख। 7,60,000। 7,60,000 में से माइनस कर दो ये वाला, कितना है ये 10,000 है और ये 50,000 है। 50 और 10 कितने हो गए? 60। तो 7 लाख रुपए आ गए जी। ये कितना आया? 7 लाख। तो बेटा यहां लिख दो 7 लाख। ठीक है जी। 7 लाख प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। तो कैश का हो गया हमारा फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जरा इन तीनों का टोटल करिए। 7 लाख, 8,22,000, 8,22, 8,22 माइनस 7,92,000, 30। 8,22 में से अगर 792 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 30। और हमारा आ भी कितना रहा है? 30। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन परफेक्टली एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई जी? तो बताओ कोई दिक्कत इसमें? इतना सिंपल सा, आसान सा, छोटा सा, छोटू सा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो इतू सा तो है ही। बताइए, देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मच्छर से मर गए आगे। मच्छर से मर गए हैं। थोड़ा बड़ा कर दूं बेटा, इसको 2 पार्ट में देख लो, है ना? आप लोगों को दिखना भी तो चाहिए। अभी दिख रहा होगा, है ना? तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर कुछ वो करना है तो आप पहले ऑपरेटिंग देख लो। ऑपरेटिंग ये रहा। ठीक है जी, इतने का ले लो। ले लिया, बहुत बढ़िया। अब बेटा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का ले लो। मैं क्या करूं, मजबूरी है ना जी? 2-3 पार्ट में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हो गया जी। ले लिया स्क्रीनशॉट, रोक के ले लो, नहीं ले पा रहे तो फिर देखो, फिर ये वर्किंग नोट का ले लो बेस। ठीक है जी। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना जी? छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है जी। बेटा आ गया आपको समझ में? आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब पढ़ोगे ना? अब पढ़ लेगी ये लड़की, कह रही है जी हाँ अब मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए मैं ये बात आपको, इसकी बात आपको क्यों बताई? हो सकता है कोई बच्चा आप में से भी ऐसा हो जो ये सोच के ना पढ़ रहा हो कि मेरे घर वाले जब भी बोलते रहते तब भी बोलते तो मैं पढ़ के करूँ ही क्या, मैं क्यों ही पढ़ूँ, है ना? घर वाले बार बार कहते शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। लड़के तो खुश हो जाते होंगे, है ना? अबे पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दे लो। तो कैसे हंस रहा ना अलग बैठ के, खुश हो जाता है शादी के नाम पे। समझ में आ रही है बात? कोई बात नहीं, क्लियर है जी? तो चलिए बच्चों, ये था हमारा रिवीजन सीरीज का डे 30। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, और चैप्टर भी अच्छे से खत्म हो गया है। सारे पॉइंट आपके कवर थे इस क्वेश्चन में, जितने मैक्सिमम। देखिए 2 या 3 एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में नहीं आती, और इतना बड़ा क्वेश्चन भी अब आपके एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग खाली, या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, बस इतना आ सकता है। तीनों चीजें बनाने को आए, इसके चांसेस बहुत कम है, 2-4-5% ही है। ठीक है ना? सेट होंगे तो एक सेट में हो सकता है गलती से दे दे, वो आपकी किस्मत है जी। ठीक है, बट दिक्कत नहीं है। बच्चे, कुछ बच्चों की आदत होती है कि तीनों वाला कर लेते हैं, छोटा वाला आ जाए तो उसमें फंस जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर तरीके करते रहो। ठीक है, तो अब हमारा 30 दिन का रिवीजन खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बताइए मैं किस टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, इसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आने वाले बहुत जल्दी। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इस लड़की को मोटिवेट करो पढ़ाई के लिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।